चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। मैं आज आपको एक सच्चा वाक़या सुनाने जा रही हूँ और ये मुझे हमारे क़ारीन में से एक ने भेजा है। चलिए सुनते हैं इसी की ज़ुबानी। मेरे नाना अब्बू ने आज से तकरीबन 30 साल पहले खुन्ना पुल कब्रिस्तान, जो कि बहुत बड़ा है, से थोड़ी दूर अपना घर बनाया था। तब वो घर बिल्कुल ठीक था, यानी कि जिन्नात वगैरह नहीं थे इसमें। घर काफ़ी बड़ा था, 5 बड़े कमरे, 2 स्टोर, 1 किचन, 3 वॉशरूम, 1 पक्का सेहन, जबकि इसके साथ 1 कच्चा सेहन बनाया था। जबकि छत पर सिर्फ 2 कमरे और 1 वॉशरूम था। घर काफ़ी बड़ा था। जब घर को बने 4 साल हो गए तो नाना अब्बू ने कच्चे सेहन में एक कुआं खुदवाया, लेकिन कुछ अरसे बाद पानी सूख गया था। तब नाना अब्बू ने कुआं बंद करवा दिया था, लेकिन कुआं बनवाने के बाद से ही घर में जिन्नात की मौजूदगी का एहसास होने लगा। मेरे 3 मामू और 1 खाला है। इन सब ने और नानी अम्मा ने घर में बहुत दफा जिन्नात की मौजूदगी को महसूस किया, लेकिन तब तक किसी को जिन्नात ने डराया या नुकसान नहीं पहुंचाया था। मेरे बड़े मामू की शादी हुई तो मम्मी ने भी कुछ गैर मामूली चीजें महसूस की। नाना अब्बू ने कुआं बंद करवा दिया। एक दिन मेरी नानी अम्मी ने कमरे में आटे की बोरी रखी। जैसे ही वो कमरे से निकलने लगी, वो आटे की बोरी खुद ब खुद कमरे के दरवाजे के पास आ गिरी। वो बोरी अपनी जगह से तकरीबन 10 फीट दूर जा गिरी। मेरे नानो डरी नहीं, बल्कि वापस इसी जगह बोरी रखाई। मेरी नानी अम्मा और नाना अब्बू दोनों गांव के रहने वाले थे। इन्होंने गांव में बहुत बार इस तरह की चीजें देखी हुई थी, इसलिए वो डरते नहीं थे। इसके बाद घर के हर फर्द के साथ कोई ना कुछ होता रहा। बड़े मामू और मामी छत पर रहते थे। एक दिन मेरे छोटे मामू ने मामी को डराने के लिए दूर से छोटा भालू मारा। वो मामी के पांव पर लगा, लेकिन मामी कुछ कहे बगैर ही कमरे में चली गई। मामू सीढ़ी से उतरने लगे तो देखा कि मामी नीचे से ऊपर आ रही थी। मामू डर गए और मामी को बताया कि अभी वहां इन्होंने किसी को भालू मारा था। मामी मामू के साथ कमरे में जाकर देखा तो वहां कोई ना था, लेकिन वो भालू वहीं पर पड़ा था। मामू बताते हैं कि इस रात वो सो नहीं सके, क्योंकि कोई चीज बार बार इनके पांव पर लगती। वो उठकर देखते तो कोई ना होता। वक्त गुजरता रहा और सब मामू और खाला की शादी हो गई, लेकिन सबके साथ इस तरह के वाकयात होते रहे। कजन लोगों ने भी बहुत बार स्टोर के साथ वाले कमरे में किसी औरत को देखा, जिसने एक छोटे बच्चे को उठा रखा होता था। जब वो किसी बड़े को इस जगह लाते तो वहां कोई मौजूद नहीं होता, लेकिन वक्त के साथ साथ जिन्नात किसी न किसी तरीके से अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहे। अब तो सबको यकीन हो गया था। मेरे नाना छत पर सोते थे, गर्मियों में बाहर खुले आसमान के नीचे सोते। इन पर 2-3 दफा किसी चीज ने हमला किया, इनकी मच्छरदानी उखाड़ देते। नाना चारपाई की एक तरफ कुल्हाड़ी रखते थे। वो फौरन आयतल कुर्सी पढ़ते और कुल्हाड़ी उठाते, लेकिन हर दफा वो ये देखते कि वो चीज साई की सूरत में होती थी। वो चीज फौरन घर के पीछे बाग में छलांग मार देती। नानी किसी औरत के कहने पर एक खातून के पास गई। इन्होंने कहा कि वो जिन्नात इस बंद कुएं में रहते हैं और आपको वो इसलिए तंग करते हैं कि आप वो घर छोड़कर चले जाएं। नाना अब्बू और नानी अम्मी ने फैसला किया कि वो ये घर बेच देंगे। जब घर बेचने की बात सबको बता दी तो इसके बाद रात को साफ नजर आता कि छत पर बने कमरे की छत पर कोई बैठा है, और इस बात की तस्दीक साथ मौजूद दूसरे घर के लोगों ने भी की थी। इनका कहना था कि आपकी छत पर जो कमरे बने हैं वहां कोई औरत बैठी होती है, और तहज्जुद के वक्त हम सब ने देखा इसको। एक बार खाला और इनकी बेटी छत पर सो रही थी। साथ वाले कमरे में नाना अब्बू और नानी अम्मी भी थी। खाला वॉशरूम जाने के लिए तो वो जैसे ही कमरे से निकली, कमरे की छत पर से किसी के पांव लटकते हुए नजर आए। वो आयतल कुर्सी पढ़ने लगी और नानी अम्मी को जगाया। खैर, कुछ उससे बाद घर बिक गया और इस घर से जान छूटी। मैं नानी अम्मा के इस घर हर हफ्ते जाता था, लेकिन मैंने किसी जिन्नात को न देखा, ना ही कभी महसूस किया। जब मेरी उम्र 17 साल थी तब वो घर बेचा था। इन 17 सालों में एक दफा भी किसी को नहीं देखा। गर्मी की आधी छुट्टियों में नानी अम्मी के घर पर गुजारता था। मेरी अम्मी ने भी किसी चीज को नहीं देखा था, जबकि नानी अम्मी, नाना अब्बू और घर के हर फर्द, यहाँ तक कि बच्चों के साथ भी वाकयात होते रहे थे। तो कैसी लगी आपको ये आज की कहानी? पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।